राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? पिछली क्लास हम लोग 315 क्वेश्चन पे समाप्त किए थे और यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आंसर करेंगे। हाँ, सुशील जी, पारो जी, सुरेंद्र जी, मिशा जी, अमित जी, आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए, कंचन जी नमस्कार, चित्रा जी राधे राधे। अच्छा, सब सही है। चलिए ठीक है, सब सही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा 316 नंबर से होगा। ठीक है, 316 नंबर से। चलिए, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? चलिए, कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? हाँ, अहमद जी गुड मॉर्निंग, कुसुम जी राधे राधे। तो यहां आंसर आ रहा है एक। एक सी विकल्प। हाँ ठीक है, सी विकल्प एक। ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा सर इकाई। इकाई जो होता है वो स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। ठीक है। 17 पे आ जाइए। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? किस वाक्य में आया है? चलिए आंसर करिए। निम्न वाक्यों में अपादान कारक आपको ढूंढना है। वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, छत लड़का छत से कूद पड़ा था। चलिए, 317 के लिए आंसर करिए। तो डी आंसर कर रहे हैं, लड़का छत से कूद पड़ा था। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 18 पे आ जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन, सदैव बहुवचन? तो 18 के लिए आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। सब जो है अपादान ही है। यहां आ रहा है आंसर, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर आ रहा है कि प्राण और समाचार, हस्ताक्षर। तो यहां पर जो है दो विकल्प आपका सही होगा। आपका जो है यहां पर दो विकल्प सही होगा, समाचार भी होता है और प्राण भी होता है। दो विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, सी और डी, प्राण और समाचार दोनों जो है बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। हाँ, ये हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। चलिए 319 का करेंगे। चलिए, हाँ प्रियंका जी नमस्कार, स्वागत है, गुड इवनिंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इनमें से एक बहुवचन है, एक बहुवचन है, एक का बहुवचन बताना है। एक बहुवचन है, क्या है? अनेकों होगा, अनेक होगा, एकाएक होगा। तो हाँ, अनेकों नहीं होता है, अनेक। एक का अनेक होगा, बहुवचन क्या होगा? अनेक होगा। चलिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे आप? चलिए, गुड लक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अनिशा जी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है बी, दाता का दात्री
जिसमें ता आता है ना, ता ता, इसको त्री कर देना है, त्री। ठीक है, आ जाइए 21 नंबर पे। साथियों, हार्दिक स्वागत है। कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, हाँ, यहां आंसर आ रहा है संबोधन। संबोधन, ठीक है। ठीक है, संबोधन। आ जाइए आगे, 22 नंबर पे आएंगे। भाषा, बोली, विचार, राय। भाषा, बोली, विचार और राय, ये चार हैं। चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 22 का आंसर करेंगे। भाषा, बोली, विचार, राय। तो आंसर आ रहा है बी नहीं होगा, सी। 3, सी। भाषा, बोली और विचार और राय, चार हैं, जिसमें से भाषा को, बोली को और राय को, ठीक है, विचार को पुलिंग कर लीजिए। चलिए 23 नंबर पे आ जाइए। हाँ, सुप्रभात एमएस जी। चलिए, मेरे दोस्त के लिए चाय चाहिए। नहीं, चाय लाइए, चाय लाइए। तो कौन सा बनेगा? संप्रदान, संप्रदान। अच्छा, कल एक प्रश्न किसी ने किया मुझसे कि सर मजदूर को मजदूरी दो, ऐसे एक प्रश्न था, मजदूर को मजदूरी दो। मजदूर को मजदूरी, ठीक है। तो यहां देने का अर्थ है मजदूर को मजदूरी, ठीक है। तो मजदूर को मजदूरी, ये जो है संप्रदान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नहीं होगा कि वो उसका एक दान टाइप होना चाहिए, ठीक है। कुछ लगे कि दान की तरह है, जैसे उसकी मेहनत का नहीं है, यानी उसका नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि मजदूर को जो है मजदूरी उसका हक है। बात समझ में आए? नहीं नहीं, संप्रदान हर जगह नहीं होता है। हर जगह संप्रदान नहीं होता है कि जहां देने का अर्थ है तो आप कर देंगे, नहीं। कुछ चीजें उसी का है वो, ठीक है। तो वहां जो है वहां के लिए हर जगह नहीं सेट होगा। तो जहां के लिए सेट हो जाता है शब्द, वहां पर आप जो है संप्रदान कहेंगे, ठीक है। नहीं, हमेशा नहीं होता है। जैसे कुछ जगह ऐसे होते हैं, जैसे जो चीज जिसकी है, ठीक है, बात समझ में आए? वहां संप्रदान नहीं होता है। वो उसका उसी का है ना, उसने मेहनत किया, मेहनत के बदले उसको आप दे रहे हैं ना, उसी का दे रहे हैं आप, ठीक है। जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ अलग चीजें दे रहा हो, जो उसका हक नहीं है, फिर भी उसे दे रहा हो, तब खरीदना या देना, ठीक है। नहीं नहीं, मजदूर के लिए नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है, आप उसे सोचिएगा, ठीक है। हाँ, कर्म होगा यहाँ पर। चलिए, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हाँ, कुमुद जी सुप्रभात, स्वागत है। चलिए 24 का आंसर करिए। 24 का आंसर करिए। तो आंसर आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द आपको ढूंढना है, भूमिका। इसकी भूमिका लिखी गई,
ठीक है, इसकी भूमिका लिखी गई। तो ये है, बाकी सहयोग, संस्कार, योगदान ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। आ जाइए 25 का, प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इसमें पूछ रहा है कि प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, डी, संबोधन कारक। यहां संबोधन हो गया। 26 पे आ जाइए, काम है, क्रोध है, मत है, लोभ है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ। तो यहां आंसर आ रहा है 26 के लिए सी, सी, सी। हाँ, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। सी लगाएंगे, जीरो। सी लगा देंगे, जीरो। ठीक है। 27 का आएंगे, अभिमान का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? अभिमान। हाँ सौर्य जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, अभिमान स्त्रीलिंग बनाना है इसका, अभिमान का। क्या बनाएंगे? तो यहां आंसर आ रहा है सी, 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 बहुत अच्छा। अभिमानिनी बनाएंगे। ठीक है, अभिमानिनी। 28 पे आएंगे, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, छांटना है आपको। पुल्लिंग शब्द। अट्ठाईस का, तो यहां आंसर आ रहा है 28 के लिए बी, बी, बी। हाँ, विकास हुआ, विकास हुआ, बाकी सभी में उन्नति हुई, वृद्धि हुई, प्रगति हुई। ठीक है, तो विकास हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। 29 पे आ जाइए, 29। हाँ, विकास होता है, बिल्कुल। 29 का आंसर करेंगे, मेरे हाथ में कलम है। मेरे हाथ में कलम है, आंसर आ रहा है अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, बहुत अच्छा, अधिकरण। 30 पे आएंगे, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्या ये भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर जातिवाचक है? तो यहां आंसर आ रहा है कि लेखक जो है ये जातिवाचक बनेगा। क्या बनेगा? जातिवाचक बनेगा। सभी लेखकों की बात कर रहा है। ठीक है, आ जाइए 331, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? चलिए, यहां आंसर आ रहा है प्राण। प्राण सदा बहुवचन। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण जो है सदा बहुवचन। ठीक है, हाँ, ठीक है। 32 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहां आपको पुल्लिंग ढूंढना है। चलिए, हाँ बिल्कुल, कष्ट। कष्ट हो रहा है। ठीक है, कष्ट हो रही है नहीं, कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो कष्ट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़े, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? हमेशा एक वचन में नहीं रहता। चलिए, कौन है जो एक वचन में नहीं रहता है हमेशा? आकाश, जनता, भीड़। हाँ, डी ऑप्शन, प्राण। प्राण बहुवचन है। 34 पे आएंगे, 34। इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल, विदुषी। विदुषी महिला। ठीक है, विद्वानी नहीं होगा।
35 पे आएंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आंसर आ रहा है, पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है, तो सी आ रहा है। नहीं, सी नहीं होगा। अरे वो है, लेकिन स्वर जो है, नहीं, आत्मा। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, हाँ, उभयलिंग कह सकते हैं, वो नहीं है स्त्रीलिंग। अपेक्षा, गति और स्वर ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्वर पुल्लिंग होना चाहिए। चलिए, चलिए ठीक है, फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बातों को मैं कल देखूंगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसे इसे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, 36 का आंसर करिए। और उसे अब अगली क्लास में हम लोग। ठीक है, हाँ, चलिए देख लेंगे, आप लोग कह रहे हैं तो देख लेंगे। आ जाइए। लक्ष्मण राम का भाई है। लक्ष्मण राम का भाई है। चलिए, तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है 36 के लिए ए। ए संबंध कारक। ठीक है, आ जाइए 37 पे आ जाइए। व्याकरण जो है हमारे आपके हिसाब से चलता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ये विद्वानों ने या व्याकरणाचार्यों ने जो है जिस प्रकार से बना दिया, जिस प्रकार से उन्होंने सोच लिया, तो उसी हिसाब से हमको चलना है। चलिए आंसर करिए। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। बताइए इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो यहां आंसर आ रहा है सी, डी। भाइयों और बहनों, ये है संबोधन कारक। ठीक है, संबोधित कर रहा है। ठीक है, आ जाइए 38 नंबर पे। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चलिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निर्देश, बात, संदेश, कथन। 38 का आंसर करिए। हाँ, बात हो गई। बात हो गई। ठीक है, तो स्त्रीलिंग। 39 पे आएंगे। हाँ, होता है, पर छोड़ दिया होगा। चलिए, भाषा, भाव, बोली, शब्द। भाषा है, भाव है, बोली है, शब्द है, और पूछ रहा है स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आंसर आ गया, हाँ, दो। दो होंगे, बिल्कुल सही जवाब।
एक भाषा हो जाएगा, एक बोली हो जाएगा, ठीक है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हाँ, शब्द पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है सी। सी, समिति। समिति बन गई, ठीक है। हाँ, समिति। पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है। तो अधिकरण, बहुत अच्छा, अधिकरण। 42 पे आएंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है डी, चेतना। चेतना हुई, ठीक है, चेतना। 43 पे आएंगे। चलिए, चेतना बिल्कुल सही है। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये पूछा गया है। स्त्रीलिंग शब्द कितने हैं? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो 3 है। 3, ठीक है। हाँ, अध्याय को छोड़ दीजिए। चलिए आ जाइए 44 नंबर पे। हे नारायण बचाओ। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हाँ, संबोधन, सी। सी। 45 में आएंगे। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यहां आंसर आ रहा है आपका 45 के लिए व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, क्योंकि भारत नाम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है। तो यहां आंसर आ रहा है कि दोनों वचनों में समान रहने वाला सरसों है, सरसों, ठीक है। 347 पे आएंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 47 का आंसर करें तो आंसर आ रहा है आभार। आभार शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। किसी को जो है, किसी काम के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुवचन, सदैव बहुवचन। तो आप लोग ये देख रहे हैं, जो टेस्ट पेपर हम करा रहे हैं, मतलब हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आए हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न बार 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 घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये जानिए कि जो पेपर होते हैं पुराने, वही घूम फिर के आते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, एक आध कभी कभी नए भी पूछ लेते हैं। चलिए, 49 का आंसर करिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा। सभा। 50 पे आएंगे। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर। तो आपका आंसर आ रहा है शहर जो है जातिवाचक होगा, बिल्कुल। बिल्कुल, जितने शहर है, शहर कहने से उनका बोध हो जाता है, ठीक है, जातिवाचक।
51 पे आएंगे। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? हाँ मिला, बिल्कुल मिला। 351। घड़ी, घड़ी जो है जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। 352। नहीं, शिल्पी पढ़ के आप तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि शिल्पी में अभी अभी जो है कितना क्वेश्चन ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हाँ, लेकिन यूथ पढ़ के आप कर सकते हैं, यूथ पढ़ के आप कर सकते हैं, क्योंकि यूथ जो है जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जितने पूछे जा चुके हैं लगभग उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 352 का आंसर करिए। 352, परिवार जो है एक समूह को व्यक्त करता है, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। नहीं, डी नहीं होगा, जाति क्यों करेंगे परिवार को? परिवार कुछ लोगों का समूह होता है, ठीक है। मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं कि आप जो है पुराने पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहां से प्रश्न जो आ गए हैं, जितने आ गए हैं, मान के चलिए कि मैं मानता हूं कि 100 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं, 100 प्रश्न रिपीट रहते हैं, ठीक है। आप पढ़े हुए एकदम देखे देखे रहेंगे, कम से कम 100, अधिक भी हो सकता है, लेकिन 100 प्रश्न जो है देखे हुए रहते हैं, ठीक है। बस इन्हीं 100 प्रश्नों को अगर बचा लिए, इन्हीं 100 प्रश्नों को गलत नहीं होने दिए, तो समझिए सिलेक्शन है, ठीक है। 10-12 तो आप जो नया रहेगा उसमें भी कर लेंगे, कुछ तुक्का से हो जाएगा, कुछ जो है आपको लगेगा कि ये है तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ था, 21 का बस टीजीटी ही ऐसा था जिसमें क्वेश्चन जो है 60-65 जो है पढ़ा हुआ लग रहा था, ठीक है, 60 से 65 प्रश्न। लेकिन उन्हीं प्रश्नों को जिन्होंने बचा लिया, 60-65 प्रश्न जो भी आए थे या 70 प्रश्न पढ़ा हुआ, उसमें जो जितने लोग गलत नहीं होने दिए उनका हुआ, ठीक है। 53 का आंसर करेंगे। 53 का क्या आ रहा है आप लोगों का? बी आया है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाँ, छाछ, मुझे छाछ छाछ पीनी है, ठीक है। 354 पे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल हुआ। मैं किसी भी परीक्षा के लिए मानता हूं कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चनों का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको मदद बहुत मिलती है, ठीक है। 354, कवि का स्त्रीलिंग। हाँ, ये शब्द त्रुटि वर्तनी त्रुटि में भी आता है, वर्तनी त्रुटि में भी आता है, तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। 354 बी। 55 पे आइए। आप लोगों को जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो क्यों करा रहे हैं कि आए हुए प्रश्नों पर ही क्यों करा रहे हैं, हम अलग से क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि मुझे 100% विश्वास रहता है कि प्रश्न जो है आए हुए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वहीं से आते हैं, ठीक है। कुछ नए रहते हैं, कभी 10 नए हो जाएंगे, 15 नए हो जाएंगे, लेकिन नए प्रश्न से कोई समस्या नहीं खड़ी होती है। समस्या जो खड़ी होती है पुराने प्रश्नों से, जो एक बार प्रश्न बन चुका है, अगर वो गलत होती है, यदि वो गलत होता है तो समस्या बनती है, तब आप सिलेक्शन से दूर होते हैं, ठीक है। तो उनको गलत नहीं होने देना है किसी भी कीमत पे। बाकी नया तो पता नहीं कौन सा आएगा, हमें क्या पता, पढ़ा भी आ सकता है, बिना पढ़ा भी आ सकता है, ठीक है। नए प्रश्न में ये होते हैं, तो वो सबके लिए समस्या आएगी। सब यही पढ़ रहा है, ज्यादा फोकस जो है आए हुए प्रश्नों पे कर रहा है कि आए हुए प्रश्नों को गलत ना होने दिया जाए, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द जो है वो झुरमुट है। क्या है? झुरमुट, ठीक है। चलिए 356 पे आइए।
नहीं नहीं, अभी भी है, अभी भी है। ठीक है। हाँ, मैं तो मानता हूं कि शिल्पी या यूथ या घटना चक्र, इनको आप पकड़ बना लिए हैं मजबूती से। ठीक है, तो फिर सिलेक्शन होना तय है, चाहे पेपर कितना हो कठिन बना दे। ठीक है, अगर 10 प्रश्न शिल्पी का या यूथ से आया है और 10 आपने सही किया है, गलत नहीं होने दिया है, तो आपका सिलेक्शन होगा, उसी 10 क्वेश्चन पे होगा। बात समझ रहे हैं? इतना विश्वास रखिए, नए प्रश्न से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, आप देखे होंगे कि अगर अगर यूथ का राज खत्म हो जाता, ठीक है, या घटना चक्र का या आए हुए प्रश्नों का या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का, तो 60 और 80 पे मेरिट नहीं जाती। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 80 पे मेरिट नहीं जाती, तब उसको जाना चाहिए था ना 118, 119, 120 पे जाना चाहिए था, नहीं गई। मेरिट को जाना चाहिए ना। इसका मतलब कि नए प्रश्नों से कुछ नहीं होता है, नए प्रश्न सबका गलत होते हैं। अगर किसी का सही होता है तुक्के से सही हो जाता है। ठीक है, 56 का आंसर कर दीजिए। तो 56 का आप लोगों ने बताया कि बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही जवाब है। 57 पे आइए, 57 पे आइए। हाँ, तो आप लोग जो है पुराने पेपर, अगर सिलेक्शन चाहते हैं पुराने पेपर पर मजबूती बनाइए। ठीक है, अपनी पकड़ बनाइए। 57 का करिए आंसर। 57 का कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आहार, आहार। ठीक है, आहार। 358 पे आइए। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? हाँ उपेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत है। गंगा, गंगा बताना है। गंगा जो है नाम हो गया, व्यक्तिवाचक। देश, वेश, कलेश, भेष, ये शब्द हैं। स्त्रीलिंग बताना इसमें से कितने हैं? चलिए, स्त्रीलिंग बताना है कितने हैं। आंसर आ रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जीरो। ठीक है, बहुत अच्छा, जीरो। ए। 360 पे आएंगे। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप देखिए, ये वाला सेंस जब आएगा, अब इसको समझिएगा। ये जब सेंस दे रहा है गरीबों को वस्त्र दो, अब गरीबों का यहां पे वो नहीं है कि उन्होंने मेहनत किया है, उनके उनके बदले उनको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको दान में दिया जा रहा है, तो दान का सेंस दिखाई दे, ठीक है, तब संप्रदान होता है। ये पॉइंट को पकड़िएगा। गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है ना, यहां एक दान का सेंस दिख रहा है, तब यहां के लिए लगेगा और संप्रदान होगा। ठीक है। हाँ, अब जैसे कह दूं कि मेरा पैसा वापस कर दो या मेरा पैसा दो, तो यहां संप्रदान नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, इनमें से कागज का बहुवचन क्या होगा 361 के लिए? कागज का, तो कागज है, कागजें हैं, कागजात है, कागजों हैं। तो कागज का कागजात होता है। ठीक है, कागजात, कागजों नहीं, कागजात। 62 पे आएंगे।
हाँ, यूज होते हैं वह तो सब चीजें यूज हो जाते हैं, गलत चीजें भी बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन कागज के लिए कागजात होता है। ठीक है। हाँ, नहीं, कागजात ही सही होता है। कागज तो आप लिख देते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध देखा जाए मतलब तो कागजात ही होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहां आंसर आ रहा है 362 का डी। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पहाड़ जो है जातिवाचक होता है। ठीक है, पहाड़ क्या होता है? जातिवाचक होता है, न कि व्यक्तिवाचक। हाँ, नाम हो जाए जैसे हिमालय हो जाए। ठीक है। और कौन सा है? हाँ, सही है, कागजात ही है। ठीक है, बहुवचन उसका कागजात ही है। आप परेशान ना होइए। कागजों भी बोल दिया जाता है, लिख भी दिया जाता है, प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए शुद्ध रूप से तो कागजात ही है। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? कौन सा है? एक वचन। दर्शन है, घरों है, लताओं है। आंसर आ रहा है कि नदी। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नदी। ठीक है, नदी। चलिए, 346 पे आए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लिखा बोलते हैं हम लोग गलत हैं। ठीक है। आ जाइए, 64 का आंसर करिए। 64 का आंसर करिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील। झील स्त्रीलिंग है, बाकी नगर देश तो पुल्लिंग हो जाएगा। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अच्छा, उसकी आंखें झील जैसी है। हाँ, झील स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। मुझे झील देखनी है। ठीक है। राम संज्ञा का कौन सा है? तो ये नाम है। ठीक है, नाम है तो व्यक्तिवाचक करेंगे। नाम है तो फिर व्यक्तिवाचक करेंगे। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता। नेता के लिए स्त्रीलिंग क्या लगेगा? नेताइन। देखिए, हम लोग बोलते क्या हैं? बोलते तो है ना नेताइन। चलिए, कमेंट आप लोगों का शो नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो नेताइन नहीं होता है, नेत्री। ठीक है, बोलने को तो बोल ही देते हैं। तो ता जब भी आता है तो त्री कर देते हैं। ठीक है। 67 पे आए। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? हमेशा। होठ, सूरज, पानी, सोना। तो देखिए, यहाँ पे कितना मिस्टेक हो गया। पानी कब से बहुवचन हो गया? ठीक है, पानी तो एक ही है। हाँ, ए होठ। होठ जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है। हाँ, एक ही बार दोनों होठों की बात हो जाती है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हाँ, रा रे री आ गया, का के की। ये सब संबंध को बताता है, संबंध। 69 पे आएंगे। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है डी। चलिए,
व्याख्या हो गई, ठीक है, या व्याख्या की गई। आ जाइए, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का आंसर आ रहा है सी, बी, वस्तुओं, वस्तुएं, वस्तु का वस्तुएं, ठीक है, हाँ वस्तुएं, सी विकल्प। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन है, बिल्कुल, प्राण। हाँ, प्राण जो है सदैव बहुवचन में आता है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। अब देखिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, कौन सा शब्द करता है? पूछा है कौन सा शब्द करता है, करता कौन है? तो आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल, मुझे, मुझे, ये कर्ता बना है। 73 नंबर पे आ जाएंगे। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापकगण यहाँ बैठे हैं, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए, एक वचन है। हाँ, सी, सी, ठीक है, सी लगाएंगे, बी नहीं लगाएंगे क्योंकि थे लगा है ना यहाँ पे। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीरांगना का पुल्लिंग रूप है, कौन सा बनेगा? आंसर आने लगा। हाँ, सी एक वचन है लेकिन उसमें जो क्रिया है, ठीक है ना, वो बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, तो हमें शुद्ध रूप मिल रहा है ना, सी वाला तो बिल्कुल शुद्ध मिल रहा है। कल बहुत वर्ष, देखिए जो विकल्प हम चयन करते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा सी है। यहाँ पे थे लगा है, थे जो है इसके सम्मान में मैं मान रहा हूं कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन सम्मान में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन सी विकल्प हमारा क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, तो सी लगाएंगे। 74 का आंसर करिए। हाँ, वीर, वीर। चलिए 75 पे आ जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? चलिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? 75 का आंसर करिए। बिल्कुल, मनुष्य, मनुष्य जाति है, बाकी अगर देखें तो ये व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक ये समूह हो जाएगा, परिवार, ठीक है। 76 नंबर पे आएंगे। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, चलिए छाया का बहुवचन, छाया का छाएं, वर्षा का बहुवचन नहीं होता, वो सदा एक वचन में ही जाएगा। पानी हुआ, वर्षा हुआ, जनता हुआ, ठीक है। आ जाइए, ये हो गया छाया, छाया का छाया ही होता है, अब उसको हम लोग छायाएं, छायाओं बना लेते हैं, ठीक है, पर होता नहीं है। 377 पे आएंगे। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसके लिए तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, हाँ बिल्कुल, करण कारक, करण कारक। 78 पे आएंगे। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये वीडियो आज लंबा होने वाला है, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लिया जाएगा, संडे है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ताकि ये टॉपिक ही समाप्त हो जाए, बहुत दिन चल गया, ठीक है, आज इसको समाप्त कर दिया जाए। तो
पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है, कौन सा होगा? तो सी आ रहा है, कोष। हाँ, कोष सी। बाकी जो है पुल्लिंग शब्द नहीं, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 79 पे आएंगे, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहां फिर पुल्लिंग ढूंढना है आपको। चलिए, काम भी बहुत है। अच्छा ठीक है, तो उतना लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ लगभग 340 के नहीं 440 के आसपास है क्वेश्चन। ठीक है, तो कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए 380 पे आ जाइए, थोड़ा फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन? सदैव एक वचन ढूंढ लीजिए, सदैव एक वचन। हाँ, मैच खेलने जाना है। मैच को छोड़िए, ठीक है। हाँ, मैच को खेल छोड़ दीजिए, या तो खेलिए तो खूब खेलिए, ठीक है। हाँ, खेलिए तो ऐसा खेलिए कि उस लेवल तक पहुंचिए, नहीं तो मत खेलिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा। गरिमा, डी ऑप्शन। 82 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आय। व्यय पुल्लिंग होता है, ठीक है, आय। वैसे जो अच्छी चीज होती है स्त्रीलिंग में चली जाती है, ठीक है। चलिए, अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा, कौन सा कारक इसमें आएगा? तो यहां आपका आंसर आ रहा है संबोधन। चलिए, संबोधन। 84 पे आएंगे। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन किया गया है और आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो आपका आंसर आ रहा है डी। हाँ, संचालक शब्द है और यहां लिख दिया है क्या? संचारिका है। अच्छी होती है सर, कोई मानता ही नहीं है। नहीं, मानते सब हैं। चलिए, मानते सब हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं है। चलिए, यहां आंसर करिए। यहां आंसर करिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हाँ, संबल। संबल, जैसे योजना बन गई स्त्रीलिंग है, यामा ये स्त्रीलिंग है, भिक्षा स्त्रीलिंग है, लेकिन संबल जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, उसे आप छाटिए। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो यहां आंसर आ रहा है लड़का बाजार से लौटा, इसमें अपादान है, अपादान है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। चलिए, चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। चलिए, कौन सा सही है? तो यहां आंसर आ रहा है डी। डी, डी, हाँ डी, चिड़िया उड़ गई, ये सही है, ठीक है, बहुवचन में। आ जाइए, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है 388 नंबर का। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? चलिए, आंसर करिए। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। 88 का आंसर करिए। आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल, लड़के ने कहा।
ये सही है और शुद्ध है। ठीक है, लड़के ने कहा, एक वचन। आ जाइए 389, निम्नलिखित में से संबंध कारक के परसर्ग हैं। संबंध कारक के परसर्ग इसमें से कौन है? आंसर हो रहा है का, की, के और रा, री, रे। ये भी मैंने लगा दिया। ठीक है, सर्वनाम में आपको मैच करता है, जैसे मेरा, मेरी। आ जाइए 90 नंबर पे आएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हों, ठीक है, उसे निम्नलिखित में से कहते हैं। अलग होने का भाव प्रकट हो, तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि उसे हम अपादान कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। 91 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ब्रज, देवनागरी, मच्छर, तृतीया। 91 का आंसर, हाँ मच्छर। बिल्कुल, मच्छर मर गया। मच्छर। चलिए, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। अपादान कारक का उदाहरण कौन है? आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए। पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया ना। चलिए, अलग होने का सेंस यहां है। 93 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तिरानवे का आंसर, 93 का आंसर आपका आया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बी, दूध। दूध। ठीक है। हाँ, चलिए, इनमें से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियां हैं? कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था। 4 बजने में 10 मिनट हैं। चलिए, कौन सा है? बी ऑप्शन, बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक तो है, पेड़ पर बैठे हैं तो बैठे हैं। हाँ, यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुए थे, बहुवचन में आता है ये किस में आता है? समाचार बहुवचन में आता है। ठीक है, चलिए, दर्शन नहीं, समाचार की बात हो रही है। दूरदर्शन तो टीवी का नाम है। ठीक है, अब उसमें आप दर्शन खोज ले रहे हैं, नहीं, उसमें दर्शन वाला नहीं है। ठीक है, चलिए 95 आइए। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। गदा से, इसमें आपको कारक बताना है। हाँ, कारक बताना है, तो यहां आंसर आ रहा है करण कारक। करण कारक। चलिए, आ जाइए 88 नंबर पे आएंगे। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। यह प्रश्न रिपीट हुआ। हाँ, इसका आंसर आ गया, लड़के ने कहा। यह सही है, क्योंकि एक वचन पूछा है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संबंध कारक के प्रसर्ग हैं। संबंध कारक के प्रकार, सर 96 प्रश्न संख्या होनी चाहिए। 96? अच्छा, उल्टा हो गया क्या? रुक जाइए। हाँ, 95 के बाद 96 होना चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए यहां आइए तब। वो जो है एक्स्ट्रा पेज लग गया है। 96 पे आइए। ठीक ठीक, आ गए हम लोग 96 पे।
चलिए यहां आंसर आइए 96 का निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। तो आपको यहां शब्द दे दिया गया है, कवि है, सम्राट है, नेता है, विदुर है, इन्हीं का स्त्रीलिंग बनाना है। कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है बी। बी, कवि का कवित्री होगा, सम्राट का सम्राज्ञी होगा, नेता का नेत्री और विदुर का विधवा। ठीक है, 97 पे आएंगे। किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? भाववाचक संज्ञा में क्या निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, मिलान करके चेक करना है कि किसमें जो है ठीक प्रकार से रखे गए हैं। चलिए तो यहां आंसर आ रहा है, कोई कह रहा है बी, ए, बी नहीं, जिसमें ठीक ढंग से रखा गया है। भाववाचक संज्ञाएं, तो भाववाचक संज्ञाएं जो है ये पहला ही स्पष्ट रूप से रखा गया है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा निराशा होती ही है, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, तो पहला ही विकल्प। अच्छा, इसमें पहला मैं बता रहा हूं, यहां बताना था। ठीक है, हाँ, पहला ही विकल्प। ठीक है, सर काम कर रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां देखिए, इसमें देखिए पहला ही विकल्प आपका जिस पे हम टिक लगाए ये भी सही हो गया। और विशेषण में शक्तिशाली है, पराधीन है, सभ्य है, स्वेच्छाचारी है, पुराना है, तो ये भी विशेषण है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सर्वनाम में मैं, तुम, हमारा, तुम्हारा, क्या, क्यों। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्नवाचक भी आए, लेकिन प्रश्नवाचक वाला सर्वनाम है। ठीक है, और अकर्मक क्रियाएं, लजाना, अकर्मक क्रियाएं, मरना, सोना, पढ़ना। पढ़ना अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, पढ़ना जो है अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, बाकी लजाना, मरना और सोना, ये तीनों जो है अकर्मक है, लेकिन पढ़ना नहीं है, तो 4 वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 वाला गलत हो जाएगा। चलिए, पहला ही सही है। हाँ ठीक है, चलिए हम फास्ट कर देते हैं, आप काम क्लास की वजह से छोड़े तो फास्ट तेज चलते हैं। चलिए 98 का आंसर करिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो जीभ जो है लटपटा रही है, तो जीभ जो है लटपटा रही है, जीभ हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी अकाल है, आयोजन है, खटमल है, खटमल पूछा गया था। चलिए 21 जूनियर एडेड परीक्षा में यह प्रश्न बना है, देख लीजिए। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से आप क्या लगाएंगे इसे? तो एक नाम है, नाम है। चलिए अब आपके आंसर आने में ही, ठीक है, हाँ, जितना फास्ट आंसर आएगा उतना तो यहां आंसर आ रहा है व्यक्तिवाचक। नाम है और नाम जो है व्यक्तिवाचक। अब ये ना कहिएगा सर प्रयाग नाम से तो हमारा गांव में भी है, हमारे बगल में भी एक नाम है, इस देश में भी है, कई ठो प्रयाग नाम है, नहीं। ठीक है, अब ये चीजें सोच करके जातिवाचक मत लगा दीजिएगा। चलिए एक व्यक्ति के जो नाम होते हैं वो कई कई लोगों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाम तो व्यक्तिवाचक। कौन से निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है।
सी, बिल्कुल सी, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन दिया गया, ठीक है, ठीक है, प्रार्थना की गई, उपासना की गई। चलिए ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? किया जाता है ठीक है, आंसर आ रहा है प्रभाव, निर्माण, विवाह, भाषा। 401, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग भाषा है ना। प्रभाव पड़ा, निर्माण हुआ, विवाह हुआ, भाषा, भाषा आपका तब हो जाएगा, ठीक है। सर 10 बजे रात वाला टेस्ट आज क्लास होगा? हाँ होगा, क्लास अब बंद नहीं होंगे ठीक है, पेपर आ गए हैं तो अब क्या संडे क्या मंडे, ठीक है। हाँ, क्या होली क्या दिवाली, सब जो है सिलेक्शन के बाद ही तो होता है। आपका सिलेक्शन हो गया तो होली है, आपका सिलेक्शन हो गया दिवाली है, आपका सिलेक्शन हो गया तो संडे है, आपका सिलेक्शन हो गया तो मंडे है, ठीक है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक कमेंट कर दीजिए। तो शिक्षक, शिक्षक, ठीक है। 403 पे आएंगे, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कारक चिन्ह है। तो पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो ए, अपादान कारक, अपादान कारक, ठीक है। आ जाइए 404 पे, हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ, कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है संबोधन, संबोधन। 405 पे आए, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो अभी प्रश्न बना था शिक्षक से। आज खत्म हो जाएगा, आज इसीलिए तो खत्म कर देंगे, नहीं कई दिन चलता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। आज समाप्त। शिक्षक जातिवाचक, इसमें कई चीजें चल रहा है, लिंग भी चल रहा है, कारक भी चल रहा है, ठीक है, और वचन भी चल रहे हैं, तीन चीजें हैं एक ही में। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं? चलिए, एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, कौन सा आंसर बनेगा? एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, तो नहीं, नहीं, ये सदैव एक वचन वाले हैं, बहुवचन होते ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये समान नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि सब एक वचन वाले हैं, सब एक वचन वाले हैं। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? हाँ बिल्कुल, सब सब एक वचन, बहुवचन में ये प्रयोग होते ही नहीं है। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा, तो ये तद्भव है, अंगरखा क्या है? तद्भव शब्द है। ये कहां से आ गया इसमें? कोई बात नहीं, एक दो भुला भटका इधर भी आ जाते हैं। हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को रुपए देता है, 408 का आंसर करिए। चलिए, हरिमोहन को रुपए देता है, चलिए, हरिमोहन को रुपए देता है,
नहीं, कर्म क्यों लगाएंगे यहाँ? उसका उसका हक थोड़ो है, ये तो अब पता नहीं क्यों दे रहा है संप्रदान। हरि मोहन के लिए रुपया देता है, ठीक है, तो सी लगाएंगे यहाँ पे। जब जब वो उस कह देता है कि जैसे उसका हक यानी उसी की चीज हो, तब वहां पे आप कर्म लगाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग। तो विवाह हो गया, ठीक है, या विवाह हुआ, ये है। बाकी पूर्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई, छवि सुंदर है, तो छवि जो है ये भी स्त्रीलिंग हो गया, पूर्ति भी है, अभिव्यक्ति भी है, लेकिन विवाह पुल्लिंग हो गया। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा। अब ज्यादा नहीं रह गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। 438 क्वेश्चन है, हम लोग कवर कर सकते हैं 438, जिसमें से 10 कंप्लीट हो गए हैं, 28 प्रश्न और बचे हैं, 28, ठीक है। हाँ, ये तो बात सही कहा है आपने, लड़कों के विवाह 50 लाख से कम में कहाँ होंगे, ठीक है। हाँ, 410 का आंसर करेंगे, पंखा का पंखे होगा, ठीक है, पंखे। 411 पे आए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, पूछा है कि नहीं है? यह प्रश्न रिपीट हुआ, देखिए प्रश्न रिपीट हो गया, ठीक है। संबल, तो प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं, शब्द तो रिपीट होते ही होते हैं, विकल्प के साथ पूरा रिपीट हो जा रहा है। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है? काम से जा रहा हूं। अगर लड़कियां नौकरी पा जाती हैं तब तब भी मिलता है, ठीक है। चलिए, ये समाज है, ठीक है, अगर पूरा समाज बदलेगा तब ये बदल सकता है। हाँ, अगर आप ये ऐसा सोच लेंगे तो आपकी जो घर जो बच्ची है उसका तो विवाह ही नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे हम जो है दहेज नहीं देंगे, तो विवाह ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत समस्या है, तो आपको मजबूर होकर के देना ही पड़ता है। 413 पे आ जाइए, 413 पे आ जाइए। चलिए, चलिए, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब काहे लिए देंगे, तब तो आपके पास खुद ही पैसा है, ठीक है। 413 का आंसर करिए, और 413 का आंसर आ रहा है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। चलिए, ठीक है, ए विकल्प, ए विकल्प नहीं, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गए हैं तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें भी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ये पूछा गया है, द्रव्यवाचक। खटाई है, मिठास है, चमड़ा है, ठंड है। चलिए, द्रव्यवाचक, ये खटाई है, ये मिठास है, ये ठंड है, ये चमड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सी आ रहा है। नहीं, खटाई क्यों करें? खटाई, खटाई जो है पदार्थ है, खटाई। और चमड़ा, चमड़ा भी तो पदार्थ है। खटाई और चमड़ा, तो खटाई नहीं, खटाई का मतलब कि उसका खट्टापन वाला चीज ले रहा है, ठीक है, तो भाववाचक में चला जाएगा, इसको पकड़िए, ठीक है। चमड़ा, चमड़ा जो है ये द्रव्यवाचक है। और खटाई क्या है? उसका खट्टापन को, खट्टा से खटाई, खट्टा से क्या है? खटाई। खटाई कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं,
पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है? पशु जाति, जाति है एक, ठीक है, पशु जाति है। 16 पे आ जाइए, भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा, भारत, लड़का, पेड़, मित्रता, कौन सा विकल्प बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है, चलिए मित्रता, मित्रता, चलिए 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 अपने अपने काम पे आप लोग वर्क करें, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें होती है ऐसे मनोरंजन में, आप कह दिए, चीजों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। हाँ, किसी चीज के लिए आपको जो है आपका मेन उद्देश्य जो है उससे भटकिए मत, उसी पे रहिए। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, कुछ चीजें आपको नहीं बोली जाती हैं, ठीक है। 17 का आंसर करें। वह चम्मच से चावल खाता है, करण कारक हो गया, साधन का प्रयोग कर रहा है। 18 नंबर पे आएंगे, गहने अलमारी में है, क्या बनेगा? अब हमको स्पीड थोड़ा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आंसर आ रहा है 18 के लिए, अधिकरण, बिल्कुल अधिकरण। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चलिए, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का तो एक वचन, एक वचन, ठीक है। आ जाइए, भारतीय शब्द का बहुवचन। चलिए इसको हल कर लीजिए, तब हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। हाँ, पहले इसको हल कर लीजिए। इसमें आपका और हमारा कोई दोष नहीं है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। लास्ट यानी समाप्त होने दीजिए, पहले 420 पे आइए। तो भारत का, भारतीय का भारतीयों हो जाएगा, ठीक है, भारतीयों, बी ऑप्शन। 21 पे आइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक, चलिए 21 का आंसर करेंगे, और 21 का आंसर आ रहा है आप लोगों का सी, अपादान पूछा है सी। 22 पे आएंगे, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जाति का बहुवचन अगर बनाएंगे तो क्या होगा? बी, जातियां होगा, जातियां हो जाएगा, जाति का अगर बहुवचन बनाएंगे तो जातियां बनेगा, ठीक है, बी ऑप्शन। 23 पे आएंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है ए, ए आज्ञा, ठीक है। चलिए 24 पे आइए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, भी। तो ये देखिए प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, कहां वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, विकल्प के साथ ही रिपीट हो गया है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी है? जो क्रिया से बनी है भाववाचक संज्ञा, वो बताना है। चलिए, क्रिया से भाववाचक बनाया गया है, अच्छा नहीं बनी है, हाँ नहीं का तो देखिए नहीं छूट जा रहा है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, नहीं बनी है।
चलिए आंसर करिए, तब आपका आंसर होगा क्या? सी। 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 हाँ प्रतिमा जी राधे राधे, स्वागत है। 426 आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? चलिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? 426 आंसर आ रहा है कि जब आदरणीय व्यक्ति होंगे तो उनके लिए बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। 27 पे आएंगे, संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय। संस्कृति है, संदर्भ है, रचना और राय, चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 27 का आंसर करिए। तो आंसर आ रहा है 3, नहीं 4 नहीं है, 3, ठीक है 3। 28 पे आएंगे, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है सी, संबोधन, ठीक है। 29 का आ जाइए, किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? एक आध गो अपवाद हो सकते हैं लेकिन अधिकतर वो स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो आंसर आ रहा है बोलियां, ठीक, बोलियों की, बोलियों की। 430 पे आएंगे, मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में बिल्ली है, कारक आपको बताना है। तो यहां आंसर आ रहा है सी, नहीं होगा। अच्छा पीछे चल रहे हैं क्या आप लोग? हाँ डी, अधिकरण, अधिकरण, ठीक है। आ जाइए, 31 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि यहां अपदान हो जाता है, तब अपादान हो जाता है। 432 पे आइए, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी है भाववाचक संज्ञा? चलिए 432, 32 का आंसर, 32 का डी आ गया, मित्रता आ गया, ए, ए, हाँ जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल सही जवाब है, ए मित्रता भाववाचक संज्ञा है। पीला नहीं है, ये सब विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। 433 पे आएंगे, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। चलिए, दौड़, सुश्री, प्रथम, हिमा दास, भाववाचक संज्ञा। हाँ तो ए, दौड़ जो है वो भाववाचक संज्ञा है। दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दौड़ जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आ जाइए, और दौड़ना क्या है? क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। 434, मधुरता है, योगी है, लोभ है, रुकावट है। हाँ वो दौड़ना से ही है, दौड़ना जो क्रिया है उसी से दौड़ है ना, संज्ञा बनी है। चलना से चाल हो गया, ठीक है, इसकी चाल ठीक नहीं है तो चाल क्या हो गया? संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। रतिपाल जी नमस्कार, स्वागत है। तो यहां आंसर आ रहा है बी, योगी। योगी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा। आ जाइए, जाति जोगियों की जो जाति होती है उनको हम योगी कहते हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से वो जाति हो जाएगी। आ जाइए, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? 435 का आंसर करना है। तो समितियां, समितियां हो जाती हैं, समितियां।
तिथि शब्द का बहुवचन है, तिथि शब्द का बहुवचन है। खत्म हो गया। 2 प्रश्न और हैं, 2 प्रश्न। 438 तो बताए ही थे, 36 चल रहे हैं। तिथि शब्द का बहुवचन, तिथियां। तिथि शब्द का बहुवचन तिथियां। 37 पे आ जाइए। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। घोड़ा घोड़े, आंसू आंसुओं, गली गलियां, चिड़िया चिड़िया, कौन सही नहीं है? तो 37 का आ रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल। आंसू का बनता ही नहीं है, ठीक है। आंसू तो बहुवचन में प्रयोग होता है ऑलरेडी, उसका आंसुओं क्यों बनाएंगे हम? तो वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 438 का आंसर कर दीजिए सी। सी पुल्लिंग। हाँ, क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। आंसू का नहीं बनेगा भाई, ठीक है, आंसू का नहीं बनेगा। आंसू बहुवचन में प्रयोग होता है ऑलरेडी, पहले से ही है। जैसे समाचार हो गए, दर्शन हो गए, आंसू हो गए, अक्षत हो गए, ठीक है, ये सब प्राण हो गए, ये सब ऑलरेडी बहुवचन है। इनको बहुवचन फिर से बनाएंगे क्या? ठीक है। हाँ, तो चलिए, क्लास हम लोगों की आज क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब जो है शाम को या देखते हैं दोपहर में कोई क्लास हो सकती है, ठीक है, क्योंकि संडे है। अगर मुझे कहीं जाना नहीं हुआ तो क्लास होगी, ठीक है। और जाना भी होगा तो थोड़ी देर में होगी, पर होगी आज जरूर, कोई ना कोई क्लास होगी। तो चलिए मिलते हैं। आपको टाइम तो नहीं बता सकता क्योंकि फिक्स नहीं है अभी, तो जब भी होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।